तो 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी का ये प्रशिक्षण शिविर कई मायनों में अहम है। खास बात यह है कि इस शिविर में कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारी तक को ये गुर सिखाया जा रहा है कि जनता का वोट बीजेपी की झोली में कैसे डाला जाए, क्योंकि बीजेपी इस बार यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। ऐसे में शिविर के पहले दिन कई मुद्दों पर चर्चा की गई। देखिए रिपोर्ट। यूपी विधानसभा चुनाव जीत के साथ ही बीजेपी 2024 की तैयारियों में जुट गई और सभी 80 सीटों को जीतने का टारगेट सेट कर दिया। कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, विधायकों, यहां तक कि प्रदेश से लेकर केंद्र तक के मंत्रियों को बूथ की जिम्मेदारी दी गई। अब चित्रकूट में 3 दिन तक कार्यकर्ताओं की पाठशाला इसी मिशन को आगे बढ़ाने की कवायद मानी जा रही है। जनता पार्टी के सतत रूप से इस तरह के कार्यक्रम प्रशिक्षण वर्ग चलते रहते हैं, जिसमें पार्टी की रीतियों, नीतियों, भविष्य की चर्चा होती रहती है। लोकतांत्रिक इंटरनल डेमोक्रेटिक सिस्टम है पार्टी की, आंतरिक लोकतंत्र जिसको कहते हैं। ये बहुत ही फ्रूटफुल निर्णय इसी से चिंतन से मंथन से निकल के आते हैं। मुख्य एजेंडा 2024 रहने वाला है, ये कुछ और है। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 12 महीने 365 से चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है। प्रशिक्षण शिविर 31 जुलाई तक चलेगा। बीजेपी का कहना है कि मिशन 2024 पर पार्टी पहले से ही पूरी ताकत के साथ काम कर रही है। ज्यादा फोकस उन सीटों पर रखा जा रहा है जहां हार और जीत का अंतर कम था। 2024 की तैयारी एक तरह से मैंने प्रारंभ हो चुका है। हमारे हर स्तर पर बूथों को जो हमारे जो बूथ सशक्तिकरण आप देख रहे होंगे, हमारे सभी नेतागण बूथों पर जा रहे हैं। हमारी जो सी और डी कैटेगरी की जो हमारे बूथें हैं, उस बूथों को हमारे सीनियर लीडरों को, जैसे हम लोगों को भी, या जो हमारे और प्रदेश अध्यक्ष रहे, सबको 25-25, 33 बूथें दी गई हैं कि जो हमारी कमजोर बूथें हैं उसको सही। इस प्रशिक्षण शिविर के जरिए बीजेपी उन तमाम योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की रूपरेखा तैयार कर रही है, जिससे 2024 में पार्टी को सीधे लाभ मिल सके। योजनाएं हैं, उनको कैसे जमीन पर और नज़दीकी स्तर पर हम ले जाने का काम करें, उनका प्रचार प्रसार करें। और वो लोग जो अभी इन सारी योजनाओं से अछूते हैं, जिन तक नहीं पहुंच पाई हैं, उन लोगों की सूची बना करके और उन तक ये सारी योजनाएं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की योजनाएं, उन तक पहुंचाना कि पार्टी के पदाधिकारियों की और जो हमारे मंत्री हैं उन लोगों की ये जिम्मेदारी के लिए ये प्रशिक्षण वर्ग है। शिविर के पहले दिन कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जहां समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, वहीं योगी सरकार को जन जन की सरकार बताया। उन्होंने दावा किया कि आज जनता का पूरा भरोसा प्रदेश और केंद्र सरकार के साथ है। जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, गुंडे माफिया मवाली शासन प्रशासन पर कब्जा किए थे, सरकारी ठेकों पर लूट होती थी, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स थानों में बैठ करके काम करते थे। आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है और गरीब कल्याण की योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लोगों को भरोसा बढ़ा है सरकार पर और लोगों का मानना है कि पहली बार कोई ऐसी सरकार हमारे बीच में काम कर रही है जो आम आदमी की, गरीब आदमी की सरकार महसूस की जा रही है। इस शिविर के पहले दिन कृषि, रक्षा, शिक्षा समेत कई क्षेत्रों में सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा हुई। साथ ही कार्यकर्ताओं को काम के तरीके, व्यक्तित्व विकास और पार्टी के विचार से भी रूबरू करवाया गया। कृषि के संबंध में बात हुई, रक्षा के संबंध में बात हुई, बाकी सैद्धांतिक विचारधारा इस पे बात हुई। विचारधारा क्या है, नीतियां क्या हैं, सिद्धांत क्या हैं, हमारा कार्य पद्धति क्या है, कार्यकर्ताओं का व्यक्तित्व विकास कैसे होना चाहिए और समसामयिक विषयों पर चर्चा होती है। 24 घंटे 365 दिन यानी हर वक्त चुनाव के लिए मिशन मोड में रहने का दावा करने वाली बीजेपी 2024 में पूरी ताकत के साथ उतरने की तैयारी में है। यही वजह है कि सरकार की योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए और जनता को सरकार की उपलब्धियां बताई जाए। इसको लेकर कार्यकर्ताओं को क्लास दी जा रही है। चित्रकूट से राजीव सिंह, न्यूज़ 18।